हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस बिकना पारे पटना में। आज हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक एंजियोस्पर्म्स का एंजियोस्पर्म्स क्या होता है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन फ्लावरिंग प्लांट्स को ही क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। दैट मीन्स वी कैन से दैट, हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं वो सभी किसमें आते हैं, एंजियोस्पर्म्स। ठीक। अब एंजियोस्पर्म्स में अगर फ्लावर्स आते हैं तो जाहिर सी बात है, फ्लावर्स अगर आता है तो पोलन ग्रेन्स भी बनेगा, और ओवेरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स। क्या है, ओव्यूल्स। अब ये पोलन ग्रेन्स ओव्यूल से जाकर के फर्टिलाइज करेगा, उसके बाद जायगोट वगैरह बनेगा। ठीक। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, इम्ब्रियो सैक पढ़े थे। क्या पढ़े थे बोलो, इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या था बोलो बेटा, याद है? हाँ, दूसरा नाम क्या था इम्ब्रियो सैक का, फीमेल। हाँ, क्या नाम है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, इम्ब्रियो सैक बोल दो या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बोल दो, बात एक ही है। तो फीमेल गैमेटोफाइट होता क्या है, पहले एक बात समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक फ्लावर है, अरे बात सुन में, यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ एक मिनट के लिए। दिस वन इज द पिस्टिल, अरे बात समझ में बेटा, ठीक है। और ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो बेटा, ओवेरी। ये क्या है बोलो बेटा, ओवेरी है। ठीक, ये सब क्या है बोलो, एंथर्स। ये सब क्या है बोलो बेटा, और एंथर्स कैसा स्ट्रक्चर का होता है बोलो, याद है कुछ? डिप्लॉइड। स्ट्रक्चर कैसा इसका होता है, बाई, वेरी गुड। क्या होता है बोलो, बाई लॉक्ड। ठीक है, क्या होता है, बाई। ये एक फ्लावर। ठीक, थोड़ा समझते हैं पहले फीमेल गैमेटोफाइट को। फीमेल गैमेटोफाइट को समझने के बाद हम लोग को डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स, मतलब एक साल बाद करके क्वेश्चन नीट में आ जाता है, और हो सकता है कि आए बोर्ड में भी आए। इसलिए इस टॉपिक को, डेट मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। और डबल फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग को फीमेल गैमेटोफाइट की नॉलेज होनी चाहिए। फीमेल गैमेटोफाइट, ये देखिए, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है बताओ, ये कौन सा पार्ट है, फटाफट है, ये कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा। और ये कौन सा पार्ट है बोलो, ये कौन सा पार्ट है बोलो, स्टाइल। ठीक, याद है ना? दिस वन इज व्हाट, स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल, एंड दिस वन इज द ओवेरी। अच्छा, ओवेरी के अंदर ही क्या होता है, ओव्यूल्स। क्या होता है बोलो, क्या होता है, ओव्यूल्स। अब उस ओव्यूल के अंदर, ओवेरी के अंदर क्या है, एक छोटा सा एकदम बिल्कुल नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा क्या होगा बोलो, ओव्यूल रखा हुआ होगा। क्या होगा बोलो बेटा, ओव्यूल बोलो, छोटा सा ओव्यूल, नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा ओव्यूल रखा हुआ होगा। उस ओव्यूल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा। आ रही बात समझ में? फिर से सुनो, ये स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, ओवेरी। और ओवेरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। उस ओव्यूल के अंदर जब हम लोग स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तब हम लोग को मिलेगा क्या बोलो, फीमेल गैमेटोफाइट। और वो फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर ये है। दैट मीन्स ये है, ये पूरा क्या बोलो बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर रहता है बोलो, एक ओव्यूल के अंदर रहता है। एक, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, एकदम बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। दिस वन इज द पूरा, ये पूरा क्या बोलो, फीमेल गैमेटोफाइट। ये पूरा क्या बोलो, अब ये फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर होगा बोलो, ओव्यूल के अंदर। और ये ओव्यूल किसके अंदर होगा, ओवेरी के। ठीक, अब सुनो,
सुनो अब यहाँ से पोलन ग्रेन्स, दैट मीन्स ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है बोलो, एंथर्स। तो एंथर्स में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। यहाँ से पोलन ग्रेन्स कहाँ उड़ करके जाएगा बोलो, स्टिग्मा में। स्टिग्मा में लैंड करेगा, उसके बाद केमिकल्स रिलीज करेगा। इस अंदर ही अंदर एक पाइप बनाएगा जिसे क्या बोलेंगे बोलो, पोलन ट्यूब। उस पोलन ट्यूब होता हुआ कहाँ आ जाएगा पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स आएगा कहाँ, ओवेरी में। अब ओवेरी में आकर के इस ओव्यूल के अंदर जाएगा, तभी फर्टिलाइज करेगा। अब इस ओव्यूल के अंदर में बैठा हुआ कौन है, फीमेल गैमेटोफाइट। कौन है बोलो, और फीमेल गैमेटोफाइट बोल दो या फिर एम्ब्रियो सैक। सुनो अब सुनो, इधर देखो ध्यान से सुनो। इसके अंदर क्या, एक फीमेल गैमेटोफाइट है। इसके अंदर क्या है बोलो, एक फीमेल। इस फीमेल गैमेटोफाइट में ये क्या है बोलो, ये सब फिलीफॉर्म, हाँ वेरी गुड, फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं बोलो बेटा, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। सुनो ध्यान से सुनो, पहले समझना है ना। फिलीफॉर्म अपैरेटस दैट मींस ये स्ट्रक्चर, ये जो ओव्यूल है ना, इस ओव्यूल के अंदर में है। मैं असल में एक थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, बनाता हूँ, समझ में आ जाएगा ना। इसके अंदर क्या बोलो बेटा, एक ओव्यूल है। ठीक, तो दिस वन इज व्हाट बोलो बेटा, ओव्यूल। क्या बोलो बेटा, ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर में क्या बोलो बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट है ना, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, अब फीमेल गैमेटोफाइट में यहाँ पर सबसे ऊपर में क्या बोलो, फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या काम करता है बताओ, गार्ड का काम करता है। दैट मींस सही टाइप का पोलन ग्रेन, अगर मान लो ये कद्दू का फ्लावर है तो दूसरे फ्लावर से या फिर इसी फ्लावर से, तो कद्दू के फ्लावर से ही पोलन ग्रेन्स आ रहा है कि नहीं, इस चीज को चेक करता है। दैट मींस सेम टाइप के पोलन ग्रेन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस चीज को चेक कौन करता है, गार्ड का काम कौन करता है बोलो, फिलीफॉर्म अपैरेटस। मैं पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ये हर 2-3 सेकंड में रिपीट होता है। ठीक है, कि कौन एक फीमेल गैमेटोफाइट है, उस फीमेल गैमेटोफाइट का कौन सा पार्ट है जो पोलन ग्रेन्स के एंट्री को गार्ड या चेकआउट करता है। तो आंसर क्या लगाओगे, फिलीफॉर्म अपैरेटस, पहली बात। अब सुनो, फिलीफॉर्म अपैरेटस, यहां से पोलन ग्रेन्स आ रहा है, ये स्ट्रक्चर को हमने कहाँ रख दिया बोलो, यहाँ रख दिया इस स्ट्रक्चर को। डेट मीन्स ये अंदर में जो कौन है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को ही उठा करके हमने क्या कर दिया बोलो, यहाँ। ठीक, अब यहाँ रख दिया तो इधर से क्या आएगा बोलो, पोलन ग्रेन्स। इधर से क्या आएगा बोलो, पोलन ग्रेन्स। इधर से क्या आएगा बोलो बेटा, पोलन ग्रेन्स आएगा। ठीक, पोलन ग्रेन्स आएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोलन ग्रेन को एंट्री देगा। कितना पोलन ग्रेन को एंट्री मिलेगा बोलो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोलन ग्रेन को एंट्री मिलेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 2 ही मेल गैमेट को एंट्री। ठीक है, आ रही समझ में। तो अब फिलीफॉर्म अपैरेटस देख लिया कि हाँ भाई सेम, अगर कद्दू का ये फ्लावर है तो दूसरे में से भी कद्दू का ही पोलन ग्रेन्स आ रहा है। चलो भाई फिलीफॉर्म अपैरेटस परमिशन दे दिया, चलो जाओ जाओ जाओ। ठीक है, अंदर जाओ। तो अब ये पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएगा बोलो, बोलो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, सिनर्जिड से। सिनर्जिड होते हुए कहाँ जाएगा बोलो, एग से। कहाँ जाएगा, तो कितना टोटल मेल गैमेट एंटर किया था, पोलन ग्रेन कितना एंटर किया था, उसमें से एक पोलन ग्रेन इस एग से फर्टिलाइज करके क्या बना लेगा बोलो बेटा, समझ में आ रही बात, नहीं आया समझ में ना, आया पक्का। और जाइगोट का पोलैरिटी क्या होता है, डिप्लॉइड या फिर हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड। और पोलन ग्रेन्स आया था तो वो उसका पोलैरिटी क्या था, वेरी गुड, हैप्लॉइड। ये सब भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि ये पोलन ग्रेन्स का या ओव्यूल का पोलैरिटी क्या है, हैप्लॉइड। जाइगोट का पोलैरिटी क्या है, डिप्लॉइड। तो अब सुनो, 2 पोलन ग्रेन्स आया था, दैट मींस 2 मेल गैमेट आया था, फिलीफॉर्म अपैरेटस परमिशन दिया, सिनर्जिड्स में आ गया। सिनर्जिड्स होते हुए एक पोलन ग्रेन किससे फर्टिलाइज करेगा बोलो बेटा, एक से फर्टिलाइज करते क्या बना लेगा, जाइगोट।
कितना फर्टिलाइजेशन हुआ अब तक? एक फर्टिलाइजेशन हुआ है। अभी एक मेल गैमेट बचा हुआ है, एक मेल गैमेट बचा हुआ है। आ रही बात समझ में? अब वो मेल गैमेट आ जाएगा सेंट्रल सेल में। ये पूरा पार्ट क्या है बोलो? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के जो न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियाई, इससे फर्टिलाइज करेगा, दोनों से फर्टिलाइज करेगा। एक पोलन टोटल एंटर कितना किया था? दो। उसमें से तो एक पोलन ग्रैंड एग से फर्टिलाइज कर लिया, एक वन पोलन ग्रैंड फर्टिलाइजेज विद एग टू फॉर्म जाइगोट, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया। अब दूसरा वाला जो पोलन ग्रैंड है, दैट मींस दूसरा वाला जो मेल गैमेट है, वो मूव करता हुआ टहलते कहां जाएगा बोलो? पोलर न्यूक्लियाई। और ये दोनों न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन कर रहा है। एक्चुअली में जैसे स्पर्म भी क्या है? मेल गैमेट, और ओवम भी क्या है? मेल फीमेल गैमेट, ठीक है? तो दोनों और गैमेट है, तो इनमें भी क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है? इनके न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में होता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर जो मेल गैमेट आ रहा है, तो मेल गैमेट मतलब पोलन ग्रैंड, पोलन ग्रैंड में आ रहा, पोलन ग्रैंड आ रहा, तो पोलन ग्रैंड में न्यूक्लियस भी है कि नहीं है? पोलन ग्रैंड का एक खुद का न्यूक्लियस हुआ, खुद का एक न्यूक्लियस, और यहाँ पर टोटल कितना न्यूक्लियस है? दो। तो टोटल कितना न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन हुआ? एक साथ मिलना हुआ, बताओ? नहीं है ऐसा, तीन। वेरी गुड। कितना न्यूक्लियस आपस में मिला? इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे? ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? नहीं ऐसा नहीं। क्यों? तो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, तो टोटल फर्टिलाइजेशन कितना हो रहा है? दो, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां पर फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फर्टिलाइजेशन इसको बोलेंगे, इसको इसलिए ट्रिपल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे क्योंकि एक तो पोलन ग्रेन आ रहा था, तो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस, और यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई, तो इसका मतलब टोटल तीन न्यूक्लियस का आपस में मिलना हो रहा है, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे? ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ जो जाइगोट एक से जो फर्टिलाइज करके जो जाइगोट बनाया था, उसको क्या बोले थे? सिंगेमी। सिंगेमी। तो टोटल कितना फर्टिलाइजेशन हुआ? एक सिंगेमी, ठीक है? सिंगेमी मतलब बताया था, सिंगेमी किसके लिए वर्ड यूज होता है बोलो बेटा? फर्टिलाइजेशन, ठीक? तो ध्यान से फिर से सुनो, एक बार और रिपीट कर देता हूं ना। टोटल दो मेल गैमेट, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। दो मेल गैमेट एंटर किया, फिलीफॉर्म अपैरेटस देखा कि सेम टाइप के पोलन ग्रेन्स एंटर कर रहे हैं, जाओ भाई जाओ, आगे जाओ। चला आया, कहाँ आ गया बोलो? सिनर्जिट्स में। सिनर्जिट्स होता हुआ कहाँ आ गया? एक पोलन ग्रेन, दैट मींस एक मेल गैमेट आकर के एग से फर्टिलाइज करके बना लेगा जाइगोट। इस फर्टिलाइजेशन को नाम क्या दे देते हैं? सिंगेमी। क्या बोल देते हैं? तो सिंगेमी क्या होता है बोलो? एग और, बोलो सिंगेमी क्या होता है? एग और पोलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन सिंगेमी। अरे बात समझ में? ठीक, यहाँ पर एग है क्या? यहाँ पर एग नहीं है, यहाँ पर क्या है? सिर्फ न्यूक्लियाई है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर सिंगेमी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ दो न्यूक्लियाई, इसका और एक मेल गैमेट जो आ रहा था बचा हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन, टोटल तीन न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन का नाम क्या दे दिया? ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। तो टोटल कितने फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं बोलो? बोलो बच्चे, दो फर्टिलाइजेशन, एक सिंगेमी और दूसरा ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए नाम, टॉपिक का नाम क्या दे दिया बोलो? डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका बोलो बेटा? एंजियोस्पर्म्स का। जिम्नोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन, ये डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा ही। एंजियोस्पर्म्स में ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है? तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ में आया? एक मेल गैमेट एक से फर्टिलाइज करेगा, एक से फर्टिलाइजेशन होने के ऊपर क्या बोलते हैं? सिंगेमी। तो सिंगेमी के बाद क्या बना लेगा बोलो बेटा? जाइगोट। और दूसरा वाला मेल गैमेट जो आएगा, उसका न्यूक्लियस, ये पोलर न्यूक्लियस दो है, इससे फर्टिलाइज करके, क्योंकि तीन न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को क्या दे दिए नाम? ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। तो एक ट्रिपल फर्टिलाइजेशन और दूसरा वाला क्या? सिंगेमी। तो दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इस मैकेनिज्म को नाम क्या दे दिए बोलो? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल। हाँ,
उसी को एंटर करते हाँ हैं। हाँ, बाकी अगर जैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन वाला अलग मामला है ना, उसको कराया जाता है। ठीक, तो फिर ये तो अवेयरनेस नहीं करता है। तो वहां पर बाज़ाब्ता भेजा जाता है। ठीक, हरी बात समझे, वहाँ अलग मामला है। यहाँ पर अल्टीमेटली खुद ब खुद हो रहा है, अल्टीमेटली खुद ब खुद हो रहा है, चाहे तो सेल्फ हो रहा है या फिर क्रॉस हो रहा है। हरी बात समझे, ठीक है। तो ज्यादातर में क्या होगा बोलो, दो फर्टिलाइजेशन होगा, एक सिंगेमी और एक ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। तो टोटल कितना फर्टिलाइजेशन हुआ, दो, इसलिए इसको इस मैकेनिज्म को क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन समझ में नहीं आता है, एनसीईआरटी पढ़ के थक जाओगे ना, तब भी समझ में जल्दी नहीं आएगा, इसलिए बहुत बेहतरीन से समझ लो पहले, उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करना, ठीक है, उसके बाद समझना है। ठीक, अच्छा, तो सुनो, यहां ये दो सिनर्जिट्स था, जीव फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यहां पर एक के साथ हुआ जिसे सिंगेमी बोले थे। सिंगेमी के बाद क्या बना, बोलो बेटा, जाइगोट, जाइगोट बना ना। जीव जाइगोट बनेगा तो ये जो सिनर्जिट्स हैं, ये जो दोनों सिनर्जिट्स हैं, ये दोनों धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या लिखा, बोलो, डीजेनरेटिंग, मतलब धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बचेगा सिर्फ अच्छा से हमको क्या दिखेगा, बोलो। अब सुनो, यहां दोनों न्यूक्लियस से मेल गैमेट का न्यूक्लियस आकर के फर्टिलाइज हो रहा था। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो न्यूक्लियस बनेगा, इसका साइज बड़ा होगा और इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोल देंगे, बोलो बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में क्या बोल देंगे, पीएन, पेन, ना, क्या बोल देंगे, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब सुनो, इस पूरे पार्ट को क्या बोले थे, बोलो बेटा, इस पूरे पार्ट को क्या बोले थे, सेंट्रल सेल। इस पूरे पार्ट को क्या बोले थे, बोलो, ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है, बोलो, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीई सी। ये इसको क्या लिखते हैं, बोलो, शॉर्ट में, बोलो, पीई, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बोलो, पीई, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म। दैट मीन्स ये पूरा पार्ट अब किस में कन्वर्ट होने लगेगा, एंडोस्पर्म। किस में कन्वर्ट होने लगेगा, बोलो, किसमें, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कन्वर्ट हो रहा है कि पूरा पार्ट, तो न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर हो गया, हरी बात समझ में, नहीं ऐसे कोई दिक्कत, बोलो। अच्छा, अब ये सब क्या था, बोलो बेटा, एंटीपोडल्स। ये एंटीपोडल्स भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास फाइनली बचेगा क्या, बोलो, जाइगोट बचेगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बचेगा, ये पूरा वाला सेल बचेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत, बोलो, 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 बोलो। चलो, उसके बाद अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, बोलो बेटा, जाइगोट, जाइगोट बन चुका है। चलो, तो जाइगोट का अब हम लोग ये डायग्राम देखेंगे। तो जाइगोट में एक्चुअली पहले एक न्यूक्लियस, अब उसमें सेल्स डिवाइड करेगा तो दो न्यूक्लियस होगा, दो से बढ़ता जाएगा, 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात। अब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया। अब ये जाइगोट है, तो जाइगोट से अब क्या बन गया, बोलो बेटा, एम्ब्रियो बन गया। क्या बन गया, बोलो, बोलो बेटा, एम्ब्रियो। अच्छा, ये एम्ब्रियो कैसा दिखता है, ग्लोब्यूलर जैसा दिखता है, मतलब ग्लोब, एकदम गोल गपाट सा है ना, इसलिए पहले क्या बनेगा, बोलो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब ये, हाँ, एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो में भी कैसा शेप का पहले बनेगा, बोलो, ग्लोब्यूलर। अब ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बोलो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, मतलब दिल के जैसा, है ना, दिल के जैसा, है ना, हार्ट का भी शेप लगभग ऐसा ही कुछ होता है। ठीक, तो इसलिए हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो हो सकता है कि सीक्वेंस पूछ दे, ठीक है। तो जाइगोट, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, ये याद रहेगा सीक्वेंस पक्का, है ना। और हो सकता है एक ऑप्शन में गलत वाला ऑप्शन क्या कर देगा, जाइगोट के बाद दे देगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, वो गलत ऑप्शन है, ठीक है। हो सकता है सीक्वेंस भी दे दे, तो ये याद रखना, पहले ग्लोब्यूलर बनता है, उसके बाद हार्ट शेप। ठीक, अल्फाबेटिकली भी पहले जी आता है, उसके बाद एच आता है।
ठीक, ये याद रखने का ट्रिक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब ये एम्ब्रियो बन गया। अब ये एम्ब्रियो मतलब उस सीड, ये देखो अल्टीमेटली ये जो है ओव्यूल है ना, ओव्यूल अल्टीमेटली लास्ट में कन्वर्ट किसमें होता है? सीड में। सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। सीड के अंदर एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जब जमीन में गाड़ दोगे, या जमीन में गाड़ने से पहले जब डेवलप हो जाएगा, अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा, तो उसमें तुम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा? बोलो बेटा। रेडिकल, पिलीम्यूल और कोटिलेडन्स। क्या देखने को मिलेगा? ये 3 पार्ट मेनली देखने को मिलेगा। बोलो फिर से बोलो। रेडिकल, पिलीम्यूल और कोटिलेडन्स। हम लोग जानते हैं कि रेडिकल किसमें डेवलप होगा आगे चल करके? बोलो बेटा। वेरी गुड। किसने बताया? वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने ही बताया था, लेकिन आंसर भी तुमने किया ना, आंसर तो तुमने किया ना, तो वेरी गुड तुम्हारे लिए ना। ठीक, चलो। तो रेडिकल किसमें डेवलप होगा? बोलो। रूट में। अब ये पिलीम्यूल किसमें कन्वर्ट होगा? हाँ, स्टेम, या फिर स्टेम से पहले वाला स्टेज क्या होता है? हाँ, अरे चना को जब भिगाओगे तो पहले क्या ग्रोथ होगा? रूट या फिर शूट। हाँ, तो पिलीम्यूल कन्वर्ट किसमें होगा? बोलो बेटा। रूट में। शूट। ठीक, अरे बात समझ में। और ये कोटिलेडन्स तो जानते ही हो, है ना, कि जैसे मोनोकोटिलेडन्स भी होते हैं, डाइकोटिलेडन्स। जितने भी अनाज वगैरह होते हैं उसमें मोनोकोटिलेडन होता है, मतलब एक कोटिलेडन होता है। और जितने भी दाल वगैरह होते हैं, पल्सेस, प्रोटीनियस, है ना, तो उसमें डाइकोटिलेडन है ना। चना को देखोगे फाड़ करके तो उसमें 2 कोटिलेडन मिल जाएगा। ठीक है, हरिवसन सरसों को भी देखोगे तो 2 कोटिलेडन मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद तुम अगर इसको भी देखोगे, मूंग का दाल, उसमें भी 2 कोटिलेडन मिल जाएगा। उसमें तुम इसको देखोगे, मान लो कहते हैं मसूर का दाल, उसमें भी 2 कोटिलेडन, 2 सेपरेट पार्ट्स मिल जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? कोटिलेडन। तो ये समझ में आया डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया या नहीं? इसमें और थोड़ी बात है, सुनो। अब तो सुनो थोड़ा सा। ये दोनों न्यूक्लियस से मेल गैमेट फर्टिलाइज करके क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब न्यूक्लियस में, कौन से न्यूक्लियस में? पीईएल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में मल्टीपल फिजन्स होगा, मतलब बहुत सारे डिविजन्स होंगे, बहुत सारे, मतलब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बहुत तेजी से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। हरी वसन में डिवाइड करके बनाएगा क्या? बोलो बेटा। एंडोस्पर्म। क्या क्या बनाएगा? बोलो। एंडोस्पर्म। हरी वसन में, जो कि फ्लूइड टाइप का होता है, जो कि इसमें तुम लोग अभी पियोगे, क्या होता है अभी गर्मी का मौसम, नारियल। तो नारियल का जो पानी है, नारियल का जो पानी है वो कैसा है? बोलो। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। दैट मीन्स वो जो पानी है ना, तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बहुत तेजी से डिवाइड किया है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें, उस पानी में है। अरे समझ में? नहीं समझ में? ठीक, नारियल पियो, खाए हो, तो नारियल का जो पानी है उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है पहले, उससे पहले तो एक ही न्यूक्लियस रहा होगा ना। 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ता गया। लेकिन एक वक्त तो सुनो, लेकिन एक वक्त तो एक न्यूक्लियस रहा होगा ना। वो न्यूक्लियस कौन सा था? प्राइमरी एंडोस्पर्म। यही आपस में ये अपने आप में बहुत तेजी से डिवाइड करता है और नंबर ऑफ न्यूक्लियसेस बढ़ा देता है, जिसको हम लोग को, जो हम लोग को फ्लूइड के तौर पर नारियल में मिल जाता है। तो नारियल का पानी, कोकोनट वाटर इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक, अब उसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या है जी? इसके चारों तरफ क्या है? ये सेल वाला पार्ट है नहीं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन सा सेल वाला पार्ट है? कौन सा सेल है? प्राइमरी एंडोस्पर्म। पहले सेंट्रल सेल था, फर्टिलाइज होने के बाद क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक, अरे बात समझ में? तो नारियल का पानी के चारों तरफ जो व्हाइट वाला जो कर्नल है वो कौन सा है? दैट मीन्स सेल्यूलर एंडोस्पर्म। मतलब ये भी एंडोस्पर्म है, लेकिन कैसा है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर हुआ? नहीं है?
बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, बोलो। नो सर। अच्छा, कुछ बातें और हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक किसके अंदर में होता है? ओव्यूल्स। और यही ओव्यूल्स आगे चल करके डेवलप किस में हो जाता है? सीड्स में। तो अल्टीमेटली हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? सीड्स के अंदर में सारा चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो, सीड्स कुछ एम्ब्रियो डेवलप होते वक्त, कुछ सीड्स किस में डेवलप होते वक्त? बोलो। एम्ब्रियो डेवलप होते वक्त उसका एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। आ रही बात समझ में? कुछ सीड्स में, फिर से सुनो, ये सीड्स है ना जी। अल्टीमेटली हम लोग सीड्स के बारे में पढ़ रहे थे, एम्ब्रियोसेक के बारे में। ये क्या है? ये इधर देखो, ये क्या है? एम्ब्रियोसेक, दैट मींस फीमेल गैमेटोफाइट। ये किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर, मतलब सीड के अंदर। ठीक, आगे चल करके ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एम्ब्रियो। तो अल्टीमेटली ये सीड किसके और डेवलप हो रहा है? बोलो। एम्ब्रियो की। हाँ, तो सुनो, इधर ध्यान से सुनो, पहले इधर देखो। तो सीड्स का एम्ब्रियो में डेवलप होते वक्त किसी में ये एंडोस्पर्म, चाहे वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म हो, चाहे वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कौन सा? चाहे वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म हो, चाहे वो प्राइमरी, तो दोनों है जी। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, लेकिन एक है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कौन सा? ये वाला सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और ये वाला क्या है? ये वाला सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। और ये क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फिर सेल्यूलर एंडोस्पर्म हो सकता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के वक्त खत्म हो जाए। तो जिन सीड्स में मैच्योर होते वक्त या फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होते वक्त अगर उसका एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, तो ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं? नॉन अल्ब्यूमिनस। क्या बोलेंगे? हाँ, नॉन अल्ब्यूमिनस। तो जितने भी दाल वाले प्लांट्स हैं, मटर ले लो, है ना, और क्या ले लो? ग्राउंडनट ले लो, इसमें हाँ, तो इनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? उसमें दूसरा पार्ट होता है। हाँ, उसमें दूसरा चीज है ना, उसमें एरिल होता है ना, एरिल वाला पार्ट कहा जाता है। ठीक, समझ में आया? तो दाल वाले हैं, मटर, पी, ठीक है, और उसके अलावा ग्राउंडनट। तो ये सब में एंडोस्पर्म, बोलो इधर ध्यान दो, ये सब में एंडोस्पर्म नहीं होगा, मतलब खत्म हो जाता है। कब खत्म होता है? एम्ब्रियो बनते वक्त एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। तो ये सब दाल वाले सीड्स, ग्राउंडनट वगैरह हो गया, मतलब मूंगफली वगैरह, तो ये सब क्या हो गया? नॉन अल्ब्यूमिनस सीड्स। अब जैसे अब जितने सीरियल्स हैं, सीरियल्स मतलब अनाज हो गए, है ना, अनाज हुआ। और अभी मैंने किस में बताया? एंडोस्पर्म जो एकदम बिल्कुल डेली आमतौर पर यूज करते हो, कोकोनट। कोकोनट में तो एंडोस्पर्म है ही ना, कोकोनट में तो एंडोस्पर्म है ना, है कि नहीं? उसके अलावा एक कैस्टर होता है, एक प्लांट का एक सीड का नाम क्या है? बोलो, कैस्टर। तो कैस्टर, कोकोनट और उसके अलावा सीरियल्स, इनमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के वक्त भी या बाद में भी रह जाता है, बाद में भी रह जाता है। तो जिसमें एंडोस्पर्म रह जाए, ऐसे सीड्स को क्या बोलेंगे? अल्ब्यूमिनस। क्या बोलेंगे? बोलो, अल्ब्यूमिनस। हाँ, तो सीड्स कितने तरह के होते हैं? बोलो बेटा, दो तरह के होते हैं, अल्ब्यूमिनस सीड्स, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक, समझ में आ गया ये चीज? पक्का क्लियर हुआ? हाँ, तो डायग्राम मैंने पहले इसलिए बना लिया था कि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। डायग्राम पहले मैंने इसलिए बना लिया था कि टाइम वेस्ट ना हो और इजीली समझाया जा सके और वीडियो लंबा भी ना हो, है ना। समझ में आया? फिर से एक बार रिवीजन करा दूं क्या? देखो, एकदम क्विक रिवीजन विद इन 2 मिनट्स, है ना। ये स्टिग्मा, ये फ्लावर है, फ्लावर्स में ये सब क्या? एंथर्स है, ये स्टिग्मा है, एंथर्स में पोलन ग्रेन्स बनेगा। पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएगा? बोलो, स्टिग्मा में। स्टिग्मा होते हुए यहाँ अंदर में होल नहीं होता पहले से,
ठीक है, ट्यूब अंदर में नहीं होता। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स आया वो पोलन ग्रेन्स केमिकल रिलीज करता है और अंदर ये अंदर क्या बन जाता है, एक ट्यूब बन जाता है जिसको क्या बनता है, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब होता हुआ धाम से गिरेगा कहाँ बोलो, ओव्यूल, ओवेरी में। और ओव्यूल ओवेरी में जाकर के टकराएगा किससे, ओव्यूल से। और ओव्यूल के अंदर में क्या है बोलो, हाँ बोलो, वेरी गुड, बोलो, डरो मत, है ना, बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, अब फीमेल गैमेटोफाइट में सबसे ऊपर कौन इंतजार कर रहा होता है, फिलिफॉर्म अपैरेटस। आओ आओ देखते हैं, है ना, फिलिफॉर्म अपैरेटस बोलता है आओ देखते हैं, है ना। ठीक, तो उन दो पोलन ग्रेन्स को अलाउ करता है जिसमें सबसे एकदम बिल्कुल फर्टिलाइज करने की क्षमता ज्यादा हो, तेजी से एंटर करे, आ रही है समझ में, मतलब अच्छा पोलन ग्रेन्स हो। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन उन पोलन ग्रेन्स में जो सबसे दो बेहतर पोलन ग्रेन्स होगा उनको फिलिफॉर्म अपैरेटस, और सेम टाइप का पोलन ग्रेन्स होगा उसको फिलिफॉर्म अपैरेटस एंटर करने का इजाजत दे देगा, अंदर जाने का इजाजत दे देगा। अंदर कहाँ आया बोलो, सिनर्जिड्स में आया। सिनर्जिड्स में से एक पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा बोलो, एग में, और इससे फर्टिलाइज करके बना लेगा बोलो जाइगोट। और इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे बोलो बेटा, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि तुम लोग ध्यान से सुनो। हाँ, तो पहला फर्टिलाइजेशन हो गया। अब एक मेल गैमीट बचा हुआ है, अब वो मेल गैमीट आकर के ये दोनों न्यूक्लियस से फर्टिलाइज कर लेगा। मतलब वो जो मेल गैमीट आया है या जो यहाँ जो आ रहा है जो मेल गैमीट, उस मेल गैमीट में भी तो न्यूक्लियस है, उसका एक न्यूक्लियस, और यहाँ पोलर न्यूक्लियाई में ऑलरेडी दो न्यूक्लियस है, तो तीनों न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। तो एक सिंगेमी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि दो तरह का फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोले, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, उसके बाद ये सब एंटीकोडल्स वगैरह खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक यहाँ पर से जाइगोट बचेगा, यहाँ पर से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये सेंट्रल सेल वाला पार्ट अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म। लेकिन कैसा एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्योंकि है ना सेल ही था, सेंट्रल सेल, ये था क्या, सेंट्रल सेल, तो वो भी सेल ही फॉर्म में रहेगा, लेकिन एंडोस्पर्म सेल हो जाएगा। ये न्यूक्लियस था, ये भी न्यूक्लियस फॉर्म में रहेगा, लेकिन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बन जाएगा। क्लियर हुआ, नया समझ में। उसके बाद एंटीकोडल्स डिजनरेट हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, समझ में आ रही बात। उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में एक न्यूक्लियस, फिर डिवाइड करेगा, दो सेल्स हुआ एक, ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते क्या बन जाएगा, एक एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। और वो जो पहला जो एम्ब्रियो बनेगा उसका शेप कैसा होगा, ग्लोबुलर होगा। अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो और डेवलप करेगा, और डेवलप करेगा, डेवलप करते करते वक्त हार्ट शेप एम्ब्रियो बन के तैयार हो जाएगा। अब ये हार्ट शेप एम्ब्रियो आगे चल करके डेवलप हो जाएगा किसमें बोलो बेटा, एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, मैच्योर, ये मैच्योर एम्ब्रियो, किसमें, मैच्योर एम्ब्रियो है क्या, एम्ब्रियो, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो, ये भी क्या है, एम्ब्रियो। लेकिन ये कौन सा एम्ब्रियो बोलो, मैच्योर, हाँ मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। अब इसको जमीन में डाल दो, प्लांट निकल आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो में और डेवलपमेंट हुआ, हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो में और डेवलपमेंट हुआ, जाकर के लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो बनके तैयार, ठीक। और उस मैच्योर एम्ब्रियो में तुमको दिखेगा क्या, रेडिकल, और रेडिकल किसमें डेवलप होगा, रूट्स में होगा, ठीक है। पिल्यूम्यूल, पिल्यूम्यूल एक पार्ट दिखेगा, पिल्यूम्यूल किसमें कन्वर्ट होगा बोलो बेटा, डेवलप होगा बोलो शूट में, ठीक है। और ये दीज आर द टू व्हाट कोटिलेडन्स, ठीक, हरी वसन में। अच्छा, ये एंडोस्पर्म में जो कन्वर्ट हुआ था ये और ये न्यूक्लियर, एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के वक्त उस वक्त एनर्जी या न्यूट्रिशन चाहिए, तो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देखते नहीं हो कि कोकोनट वाटर पीते ही एनर्जी आ जाता है ना। अब आ जाओ 2-4-5 लोग आ जाओ, लड़ाई करिए लेंगे ना, आ रही बात समझे। और उससे कोकोनट वाटर पीने से पहले भीगी बिल्ली, है ना, आ रही बात समझे। तो ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है ना, यहाँ से इसका एम्ब्रियो जो बन रहा है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करने के वक्त या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते वक्त, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते वक्त
न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए? हम लोग का भी जो ग्रोथ होता है खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पर भी तो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए बोलो बेटा? न्यूट्रिएंट्स चाहिए या न्यूट्रिशन चाहिए। तो उस न्यूट्रिशन को कौन प्रोवाइड करता है बोलो बेटा? दोनों मिलके करेगा। सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी कर देगा और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी मिलकर के एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। लो जी लो, डेवलप होगा ना, बड़े हो जाए। काय के लिए बड़ा रहोगे, काय के लिए छोटा रहोगे ना, ठीक, तो बड़े हो जाए। समझ में आया? इतना क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? कोई डाउट तो पूछो। तो मतलब इसमें इंग्लिश बच जाता है तो ज़्यादा फायदा होगा। हाँ हाँ हाँ, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। शॉर्ट वीडियो बना होगा मेरे ख्याल से तो, ठीक है। और 35 मिनट्स मेरे ख्याल से शॉर्ट वीडियो बना है। शॉर्ट वीडियो इसलिए बना क्योंकि डायग्राम्स को मैंने पहले ही बना लिया था, ठीक। अगर आप लोगों को यूट्यूब में देखने वाले स्टूडेंट्स है ना, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा क्लास समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस, बिकना पारी, पटना। थैंक यू सो मच।